में बैठकर शॉन के घर की तरफ निकल जाते हैं। और इधर शॉन अपने घर की बालकनी पर खड़ा हुआ है और रोड की तरफ ही देखे जा रहा है कि कहीं गुल्ली बुल्ली इसे छोड़कर अकेले ही न चले जाएं। तभी शॉन को सामने से आती हुई गुल्ली बुल्ली की गाड़ी दिखाई देती है और शॉन फौरन बालकनी से उतरकर घर से बाहर आ जाता है। ये क्या, शॉन के पास तो काफी सारा सामान है, लेकिन ये इतना सारा सामान क्यों लाया है? गुल्ली बुल्ली तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही घूमने जा रहे हैं। गुल्ली शॉन से पूछता है, शॉन ये इतना सारा सामान किसका है? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी चल रहा है? शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, ये सारा सामान मेरा ही है। एक बैग में मेरे टोपे भरे हुए हैं और एक में स्वेटर है और इसमें बचा हुआ सारा सामान पड़ा हुआ है। क्योंकि शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी कर ली है। अगर तुम लोगों को भी स्वेटर चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। गुल्ली कहता है, बहुत अच्छे शॉन, इसीलिए तो हम तुम्हें हर बार अपने साथ ले जाते हैं। अगर शॉन हो साथ तो डरने की क्या बात। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। शॉन गाड़ी में बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली शॉन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली गाड़ी को साइड में रोक देता है और गुल्ली और शॉन अपना अपना सामान गाड़ी में से उतार लेते हैं। गुल्ली कहता है, तुम दोनों चलो, मैं गाड़ी को पार्किंग पर लगा कर आता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को पार्किंग पर लगाने के लिए चला जाता है और गुल्ली और शॉन स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। स्टेशन पर आते ही गुल्ली और शॉन साइड में खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में ही गुल्ली गाड़ी को पार्क करके आ जाता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो? ट्रेन तो इस तरफ से आने वाली है। और वो देखो, ट्रेन आ भी गई है। ट्रेन को आता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पूरी तैयारी के साथ खड़े हो जाती हैं। गुल्ली का दिमाग खराब हो गया क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम रही। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली सीधे अंदर जाकर दादाजी की पुरानी तलवार लेकर आओ, अब मैं इस मुसीबत की जड़ ही खत्म कर दूंगा। तभी हैरान होकर गुल्ली ने कहा, बुल्ली क्या तुम शॉन को मारने की बात कर रहे हो? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली पागल हो गए हो क्या? मैं शॉन को नहीं मम्मी को मारने की बात कर रहा हूँ। अब जल्दी जाओ और तलवार लेकर आओ, इससे पहले कि मेरा उबलता हुआ खून ठंडा हो जाए। और फिर गुल्ली तुरंत घर के अंदर जाता है और इधर उधर दादाजी की तलवार को देखने लगता है। आखिरी बार गुल्ली ने उस तलवार को पीछे वाले कमरे की दीवार पर टांगा था ताकि वक्त आने पर तलवार आसानी से मिल सके। लेकिन अब जब गुल्ली तलवार लेने आया है तो तलवार यहाँ से गायब है। जरूर ये काम बुल्ली का होगा। गुल्ली बुल्ली के पास वापस गया और कहने लगा कि बुल्ली तलवार को कहाँ छुपा दिया है, मैंने उस दीवार से उतारने के लिए मना किया था। बुल्ली कहता है, गुल्ली याद आया, मैंने उस तलवार को पूरी सेफ्टी के साथ एक बक्से के अंदर रख दिया था और वो बक्सा मेरे बेड के नीचे होगा और उस बक्से की चाबी मेरे गद्दे के नीचे है। लेकिन बक्से के अंदर एक और बॉक्स है जिसकी चाबी तो पिछले महीने ही खो गई थी, इसीलिए तुम ये अद्धा उठाओ और ताला तोड़कर जल्दी से तलवार लेकर आओ। म्यूजिक। गुल्ली को बुल्ली की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिलहाल मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए गुल्ली ने अद्धा उठाया और ताला तोड़ने के लिए चल दिया। और फिर गुल्ली ने सारी मशक्कत के बाद तलवार को बाहर निकाल लिया और तलवार लेकर बुल्ली के पास चल दिया।